28 फरवरी 2026 की रात के 2 बजे तेहरान में सोते हुए लोग थे। अचानक आसमान से आग बरसे, एक के बाद एक 900 से ज्यादा हमले सिर्फ 12 घंटों में। और सुबह जब दुनिया उठी तो पता चला ईरान का सबसे ताकतवर इंसान मर चुका था। न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो गए थे, फौज की ताकत खत्म हो गई थी और करने वाला था एक छोटा सा देश जिसका नाम है इसराइल। दुनिया हैरान थी, सबका एक ही सवाल था, इसराइल इतना छोटा देश है, ईरान इतना बड़ा, तो इसराइल ने ये डेयरिंग क्यों की और कर सकता। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा जो न्यूज चैनल्स नहीं बताते। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये 45 सालों की दुश्मनी की कहानी है। बात शुरू होती है 1979 से। तब ईरान में एक बड़ी क्रांति आई। शाह यानी ईरान का राजा हटाया गया और एक नया लीडर आया, अयतुल्ला खामोनेई। ये लोग कहते थे अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है, हम दोनों को खत्म कर देंगे। और तब से ईरान ने एक एक काम शुरू किया। पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी छोटे छोटे फौजें खड़ी की। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, यमन में हौतीस, ईरान में और भी ग्रुप। ये सब ईरान के पाले हुए लोग थे। इन्हें पैसे दिए गए, हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई और इनका एक काम था, इसराइल को हर तरफ से घेरना। ये था ईरान का प्लान, इसराइल को धीरे धीरे खत्म करना। और इसराइल ये सब देख रहा था और सोच रहा था कब तक चुप रहे। लेकिन एक चीज थी जो इसराइल को सबसे ज्यादा डराती थी, न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान काफी सालों से यूरेनियम बना रहा था, कहता था ये सिर्फ बिजली के लिए है, लेकिन दुनिया जानती थी ये बॉम्ब बनाने की तैयारी थी। 2015 में अमेरिका, यूरोप और ईरान में डील हुई। ईरान न्यूक्लियर काम रोक दो, हम सैंक्शंस हटा देंगे। डील हो गई, सब खुश हुए। लेकिन 2018 में ट्रंप ने कहा ये डील बेकार है और डील खत्म कर दी। और तब ईरान ने कहा अब हम जितना चाहे उतना यूरेनियम बनाएंगे, और बनाते गए। 2025 तक ईरान इतना यूरेनियम बना चुका था कि एक्सपर्ट्स ने कहा ये 3 से 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सके हैं। इसराइल के लिए ये एक लाल लकीर थी। इसराइल ने कहा ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे चाहे कुछ भी हो, और वो अपनी बात पर खड़ा रहा। और तब आया 2025 जून। इसराइल ने पहली बार सीधा ईरान पर हमला किया। न्यूक्लियर ठिकाने नतांज, इस्फहान, फोर्डो सब पर बॉम्ब्स गिरे। कहीं न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए। ईरान ने जवाब दिया, 550 मिसाइल्स और 1000 से ज्यादा ड्रोन्स इसराइल की तरफ। ये लड़ाई 12 दिन चली और फिर सीज फायर हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ईरान ने धीरे धीरे फिर से न्यूक्लियर काम शुरू किया, फिर से मिसाइल्स बनाने लगे। और इसराइल देख रहा था ये नहीं रुकेंगे, इन्हें हमेशा के लिए रोकना पड़ेगा। फिर आया फरवरी 2026। अमेरिका और ईरान दोनों मेज पर बैठे, ओमान बीच में था, दोनों को मिलाने की कोशिश में। 27 फरवरी को एक बात आई, ईरान एग्री हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल कम कर देगा, डील होने वाली है। दुनिया ने सांस ली, चलो जंग से बचा। लेकिन एक दिन बाद 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया, बिल्कुल बातचीत के बीच में। दुनिया हैरान थी, ये क्या हुआ, बातचीत थी तो हमला क्यों। एक एक्सपर्ट्स ने कहा ट्रंप को डील पसंद नहीं थी। इसराइल और सऊदी अरबिया दोनों बार बार ट्रंप को बोल रहे थे ईरान पर हमला करो, और ट्रंप ने सुन लिया। और एक और बात, इसराइल के इलेक्शंस अक्टूबर में है, नेतन्याहू को वोट्स चाहिए, जंग में लीडर्स मजबूत दिखते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला था? कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग नहीं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका का ऑपरेशन होता है इपिक्यूरी। इसराइल का ऑपरेशन था रोरिंग लायन। सिर्फ 12 घंटों में 900 से ज्यादा हमले। पहला निशाना था खमने का घर, वो मार दिया गया। फिर न्यूक्लियर ठिकाने, फिर मिसाइल्स फैक्ट्रीज, फिर फौजी हेडक्वार्टर्स। और एक हमला हुआ जो पूरी दुनिया का रुला गया। लड़कियों का स्कूल मिनाप शहर में, एक नवल बेस के पास था, मिसाइल्स वहां गिरी, ज्यादातर बच्चे थे, 170 लोग मरे। दुनिया ने ये सुन के सर झुका लिया। ईरान ने कहा ये जानबूझकर किया गया, अमेरिका ने कहा गलती से हुआ, लेकिन वो बच्चे अब नहीं थे। ईरान चुप नहीं रहा, उसने जवाब दिया मिसाइल और ड्रोन से। इसराइल पर 300 मिसाइल चले। बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस निशाना बना। सऊदी अरेबिया में ऑयल फैसिलिटीज पर हमला, दुबई के पास धमाके हुए, कतर में यूएस बेस पर मिसाइल्स गिरी। पूरे मिडिल ईस्ट में आग थी। फ्लाइट्स बंद हो गई, शिपिंग रूट्स बंद हो गए, तेल महंगे हो गए। लेकिन ईरान की एक बड़ी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। हिजबुल्लाह कमजोर था, हमास टूट चुका था, हौतीस लिमिटेड था। ईरान अकेला लड़ रहा था, और 10 दिन के अंदर ईरान के 90% मिसाइल्स खत्म हो गए थे। और अब वो सवाल था जो सबसे जरूरी है, इसराइल ने सिर्फ न्यूक्लियर की वजह से हमला किया या कुछ और भी था। एक्सपर्ट्स कहते हैं 3 बड़े कारण की वजह से ये हुआ। पहला, न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना, ये इसराइल की एक पक्की नीति थी, क्योंकि अगर ईरान के पास बॉम्ब आ गया तो इसराइल का वजूद खतरे में था। दूसरा, अक्टूबर 7 2023 जब हमास ने इसराइल पर हमला किया, हजारों लोग मरे। ईरान ने हमास को पैसा और हथियार दिया था। इसराइल ने कहा हम ये नहीं भूलेंगे और नहीं भूले। तीसरा, रिजिम चेंज। ट्रम्प चाहते थे ईरान में नया लीडर आए जो अमेरिका का दोस्त हो, जो इसराइल से लड़ाई बंद करे, जिसके पास न्यूक्लियर ना हो। इस 3 कारणों की वजह से ये हमला हुआ। और आगे क्या होगा? खमनई के बेटे मुश्ताबा खमनई
जो नया लीडर बनाया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं बाप से भी ज्यादा कट्टर हो सकता है और ईरान की फौज आईआरजीसी अभी भी लड़ रही है। ट्रंप ने कहा 4 से 5 हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री कहती है कभी भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। इराक में गए थे सिर्फ कुछ हफ्ते, 20 साल लगे। अफगानिस्तान में गए जल्दी खत्म, 20 साल लगे। क्या ईरान में भी वही होगा? वक्त ही बताएगा। ये जंग जो दो देशों की नहीं है, ये एक पूरी सोच की जंग है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से ही ताकत मिलती है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से दुनिया खत्म हो जाएगी। बीच में आम इंसान, तेहरान में, तेल अवीव में, दुबई में और इंडिया में भी, जो सिर्फ चैन से जीना चाहते हैं। ये जंग कब खत्म होगी पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, जब तक ताकतवर देश अपनी ताकत दिखाने के लिए छोटे देशों और आम लोगों को निशाना बनाते रहेंगे, दुनिया में अमन एक सपना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।